बहुत ही दुखद घटना गाजियाबाद में घटित हुई। शमशान में जहां लोग खुद एक पीड़ा के साथ जाते हैं, दुख के साथ जाते हैं, घर के किसी अभिन्न अंग के मृत्यु पर उसे दफनाने और जलाने के लिए जाते हैं, रोते बिलखते हुए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के शमशान में दलाली खाने के कारण इतनी भयावह घटना हुई जिसमें लगभग 25 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 15-20 दिन पहले, जो कुछ दिन पहले लिंटल लगा था, वो लिंटल गिर गया और वो लिंटल आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। वो लिंटल शमशान में दलाली का प्रतीक है। वो लिंटल मौत का कारण उन 25 लोगों के लिए और जो लोग घायल हैं उनके घायल होने का कारण बना। और जो जानकारी अब तक मिली है कि सरकार में जैसे मैनेज करके टेंडर दिया जाता है, लेन देन और भ्रष्टाचार करके टेंडर दिया जाता है, वही प्रक्रिया गाजियाबाद के इस शमशान में भी अप्लाई की गई और टेंडर लेने के नाम पर हेरा फेरी करके टेंडर दिया गया और एक घटिया निर्माण करके इतना बड़ा कांड आज सामने आया है। पिछले 6 घंटे से मेरठ और गाजियाबाद का, दिल्ली का रोड जाम किए हुए लोग वहां आक्रोशित नारे लगा रहे हैं। अब तो उनके परिवार के लोग चले गए, उनके लिए फरियाद करने वाले लोग, उनके लिए नारे लगाने वाले लोग, उनके लिए आंदोलन करने वाले लोग, उनके लिए सड़क जाम करने वाले लोग शायद सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आदित्यनाथ सरकार से जो अपेक्षा थी, उम्मीद थी कार्रवाई की कि सारे जिम्मेदार लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए और ये हत्या का मामला है। लिंटल में भ्रष्टाचार के कारण उन 25 लोगों की जो जान गई है वो हत्या है। हत्या गोली से भी होती है, हत्या बंदूक से भी होती है, तलवार से भी होती है और हत्या भ्रष्टाचार के कारण भी होती है। और यह हत्या आदित्यनाथ सरकार के शमशान में दलाली खाने और भ्रष्टाचार करने से हुई है। 25 लोगों की हत्या। वार्ता चल रही है किसानों और सरकार के बीच में, जिसमें लगभग 50 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। उसमें पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं। और ये सरकार लाशें गिनने में लगी हुई है। पंजाब के कितने मरे, फिर हरियाणा के कितने मरे, फिर उत्तर प्रदेश के कितने मरे, फिर उत्तराखंड के कितने मरे, फिर बिहार के कितने मरेंगे, फिर उड़ीसा के कितने मरेंगे, फिर कर्नाटक के, फिर गुजरात के, फिर तमिलनाडु के कितने मरेंगे। क्योंकि इनको किसान की पीड़ा से लेना देना नहीं है, उनकी शहादत से लेना देना नहीं है। उनको आतंकवादी कहना है, उनको खालिस्तानी कहना है, उनको अपमानित करना है। और यही नहीं, कल का वो दृश्य अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों से खून निकल आएंगे। ऐसी हालत कर दी आपने। खट्टर की सरकार राजस्थान से आने वाले किसानों के साथ ऐसे लड़ रही है जैसे युद्ध लड़ रही है। इन जनरल डायर के चेहरों को पहचानिए आप लोग। ये जनरल डायर हैं जो युद्ध कर रहे हैं आपके साथ, उन अन्नदाताओं के साथ जो लोगों का पेट भरते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का भी पेट भरते हैं,
जो विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का भी पेट भरते हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके साथ वफादारी करते हैं। तुम तो शायद उनसे भी नीचे चले गए कि आज अपने ही किसान भाइयों के साथ, अन्नदाताओं के साथ दुश्मन देश जैसा व्यवहार कर रहे हो, गोले छोड़ रहे हो, आंसू गैस के गोले, उनको मार देना चाहते हो आप। तो सत्ता में बैठे हुए इन जनरल डायरों के चेहरों को पहचान लीजिए और वक्त आने पर इनका जवाब दीजिएगा। आज की वार्ता मैं समझता हूं अंतिम वार्ता के तौर पे पूरा हिंदुस्तान और किसान देख रहा है।